हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 सीखेंगे प्रीपोजिशन का। ठीक है दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 सीखेंगे। देखिए दोस्तों, हमें ये आना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, इंग्लिश में प्रीपोजिशन जो है हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें देख लीजिएगा पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें यूपी टेट में पूछ लेता है। ठीक है, यूपी टेट में 1 नंबर में इसमें से 100% पूछ लेगा, और इसलिए दोस्तों आपको ये आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, आपको वो समझना है कि हमारा फर्स्ट है कि एट द ऑन का प्रयोग। एट और ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, और एट का प्रयोग और ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको समझना चाहिए। पार्ट 1 में मैंने बताया था दोस्तों, तो आप वो देख लीजिएगा। आप अगर पार्ट 1 देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पार्ट 2 देखना। ठीक है, एट द ऑन का प्रयोग, एट लोकेशन बताता है और ऑन सरफेस बताता है। सरफेस मतलब होता है सतह। क्या था दोस्तों, सरफेस का मतलब होता है सतह। किसी चीज की सतह होती है वो सतह बताता है सरफेस। अब और लोकेशन तो आप जानते हैं, कोई रूम है, कोई स्टेशन है, कोई घर है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्या है कि आई एम, है ना, अ पैसिफिक मॉल। अब देखिए दोस्तों, इस पैसिफिक मॉल से पहले क्या आएगा, यहाँ एट आएगा। क्या आएगा, एट। मैं जो हूँ वो कहाँ पर है, पैसिफिक मॉल है। ठीक, अब इसी तरह सेकंड है दोस्तों, माई फोन इज द टेबल। अब द टेबल मतलब द टेबल से पहले क्या आएगा, ऑन। अब ऑन कहता है कोई चीज रखी है किसी चीज के ऊपर, वहां ऑन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो सतह पे रखी है। ठीक है, बेंच की जो टेबल की सतह है उसके ऊपर रखा है, क्या रखी है दोस्तों, फोन रखा है। ठीक है, नीचे रखी है, फोन रखा है। कहाँ रखी है, वो टेबल के ऊपर रखी है। जो चीज ऊपर रखी होगी वहां क्या आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन। अब दोस्तों मान लीजिए कि हम कहाँ बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सिट ऑन द चेयर। आई एम सिट ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने इस पेन को बैग के ऊपर रख दिया तो दोस्तों कहाँ रख दिया हमने, बैग के ऊपर। सेकंड है दोस्तों, ऑन तथा ऑन टू का प्रयोग ऑन विश्राम के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, विश्राम के लिए भी किया जाता है, और यहाँ सरफेस के लिए भी किया जाता है। और ऑन टू गतिशील, किसी चीज की कोई गतिशील हो रही हो। ठीक है दोस्तों, जिससे अब जैसे कोई मोंकी है, बंदर ने क्या मारी, छलांग मारी पेड़ पर, तो गति है, गति के साथ साथ है ना, जंपिट कर रहा है, कूद रहा है। तो द केट इज द टेबल, द केट इज ऑन द टेबल। अब बताओ बिल्ली कहाँ है दोस्तों, द टेबल से पहले क्या, ऑन, मतलब बिल्ली जो है वो कहाँ है, टेबल पर है। कहाँ पर दोस्तों, टेबल पर। बिल्ली और टेबल को जोड़ने में क्या सहायता कर रहा है, ऑन सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इस ऑन से हमें पता लग रहा है कि बिल्ली जो है वो कहाँ है, टेबल पर है, मतलब टेबल के ऊपर बैठी है। इसमें सतह है, बताया था मैंने, सरफेस दोस्तों क्या है, वो सतह है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, क्योंकि विश्राम की बैठी है, आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, विश्राम है, तो वहां क्या आएगा, ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा, ऑन। इसी का हमें बहुत ध्यान देना है। इसलिए दोस्तों द केट जंपेड ऑन टू द टेबल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें गतिशील है। क्या है, गतिशील। द केट जंपेड मतलब कूदी, ऑन द टेबल, टेबल को उसने क्या करा, छलांग मारी है दोस्तों। इसमें की गति की, उसने क्या की, गति। और एक इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, वो बैठी है, टेबल के ऊपर क्या है, बैठी है, और इसमें क्या है, गति कर रही है, मतलब चल रही है या जंपिट कर रही है, कूद रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए थर्ड है आपका कि इन तथा इनटू का प्रयोग मे के लिए किया जाता है। इसके लिए, मे के लिए। कैसे, अब देखिए दोस्तों, ये इनटू है। अब इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कोई बिल्ली है वो कुएं में गिर गई, कोई मेंढक है कुएं में गिर गया, कोई मेंढक है वो तालाब में गिर गया, है ना। इसलिए वहां पर किसका प्रयोग होगा, गति भी होनी चाहिए। गति भी होगी तो वहां किसका प्रयोग दोस्तों, वहां इनटू का प्रयोग किया जाएगा। इसका ध्यान रखना है। और इन विश्राम कर रहा हूं, जैसे द फिश मछली इज इन द वाटर। अब बताओ मछली जो है वो कहाँ है, वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो अंदर है मतलब
तो उसके लिए क्या है, इनका प्रयोग किया जाएगा ही जाएगा, इसका ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड है द फ्रॉग जंपेड इनटू द वाटर। अब बताओ फ्रॉग माने क्या था, मेंढक, मेंढक जो है कूदा है, वो कहाँ में कूदा, पानी में। उसने क्या गति हुई उसमें कूदने, जब कूदा तो उसमें गति हुई, गति हुई नहीं हुई, तो ये जब गति हुई मतलब गति मतलब होगा कि चलना, हल्का सा गति हुई उसको, तो इसलिए उसने जंपिट किया और क्या क्या गिरा, वो पानी में, वाटर में गिरा, तो इसलिए जंपिट किया, वहाँ इंटो का यूज हुआ, किसका, इंटो का। अब हमें कैसे, इंटो द वेल। अभी यहाँ पर होगा दोस्तों द फ्रॉग जंपेड, है ना, इंटू द वेल, वेल जो तक हुआ क्योंकि मैंने था कूदा, कुएं में कूदा, इसलिए दोस्तों एग्जाम्पल है तो समझना है उसको बहुत इजी तरीका से। आई एम द होम। अब बताओ दोस्तों, आई एम एट द होम। अब एट जो है, एट क्या बता रहा है कि एट बताता है कि मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, है ना, रेस्ट है, आराम है। तो एक ये होम क्या लोकेशन है, लोकेशन बता रहा है, ठीक है दोस्तों, लोकेशन की बात की मैंने। तो यह होम क्या, घर की क्या है, एक लोकेशन बता रहा है कि घर की एक लोकेशन है, एट वहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आई एम एट द होम। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बताओ बुक कहाँ है, एक टेबल के ऊपर है, जब टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, इसका मतलब सतह है, क्या है, सतह मतलब सरफेस है, तो वहां पर क्या होगा, ऑन का यूज किया जाएगा। द मंकी जंपिड ऑन टू द ट्री। अब देखिए दोस्तों ऑन टू, ये है ऑन टू, और ऑन टू का प्रयोग कहां किया गया है दोस्तों, द मंकी बंदर जंपिड ऑन कूदा ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर, ठीक है दोस्तों। बंदर जो है वो कहाँ पर कूदा, पेड़ पर से छलांग लगाई या पेड़ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, कूदना, तो जंपना कूदा तो पेड़ से ना तो वहाँ ऑन टू का प्रयोग होगा, ऑन वाले ऊपर के लिए, पेड़ पर छलांग लगाई, ठीक है दोस्तों। ऑन होने का था ऊपर, तो उसने छलांग लगाई, और इंटू मतलब नीचे, अगर किसी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ अब द मिल्क इज द ग्लास। अब बताओ दूध जो है काय में, ग्लास में, जब ग्लास के अंदर है तो वहाँ इनका प्रयोग होगा। ये तो आपको सिंपल सा पता होगा दोस्तों कि जहाँ कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही होगी वहाँ इन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो दोस्तों ये मिल्क दूध जो है वो कहाँ, ग्लास में है, ठीक। और अगर पाउड द मिल्क अब इनटू द ग्लास, अब जो दूध को हम ना मतलब ग्लास में डाल रहे हैं, गतिशील हो रही है ना, जो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज में जाएगी वहाँ गति होगी, वो गति होगी दोस्तों, वहाँ इनटू का यूज यही किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका से मैंने बताया है, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 2 आपको, पार्ट 1 आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो आप पार्ट 2 बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें दोस्तों मैंने ऑन, एट और इनका यूज किया था, लेकिन कहाँ किया है वो आप उसको पार्ट 1 में देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।